तो कहानी के शुरुआत में हा बुक पेंग जो एक पेंग फैमिली है और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसने अपनी ताकत और कौशल के साथ 5 पीढ़ियों तक शिखर की दुनिया पर राज किया। तभी वहाँ हमें खूब एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग मरे हुए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ खड़ा हुआ होता है और वह आसपास देखते हुए कहता है, मेरे दोस्तों ने मदद की पर वो सभी मारे गए। तभी एक पर्सन हमारे एमसी के गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, तुम्हें अकेले रहने में कैसा लगा? हमारा एमसी उसकी तलवार हटाते हुए उस पर हमला करते हुए कहता है, तुम बकवास मत करो कायर कमीने, तुमने ही सब कुछ यह किया है। और वो उस पर हमला कर देता है पर वो तलवार से अब हमला रोक देता है और एमसी से कहता है, तुम्हें नहीं पता है कि पेंग डेह्यूक ने हेडक्वार्टर में सरेंडर लेटर भेजा है? तभी हमारे एमसी फिर उठकर उस पर हमला कर देता है और वो हमारे एमसी का वहाँ हाथ ही काट देता है और हमारा एमसी का हाथ अलग हो चुका है उसके शरीर से और वह बहुत जोरों से चिल्ला रहा होता है और चीख रहा होता है। तभी जो पर्सन है वो हमारे एमसी को कहता है, पेंग डेह्यूक ने हेडक्वार्टर में सरेंडर लेटर भेजा है और उसने कहा है कि तुम्हें मार डाले और उसने यह शर्त रखी है। तो हमारा एमसी बहुत गुस्सा होता है। तो वह कहता है, तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। तुमको क्या लगता है कि जो हेडक्वार्टर वाले हैं वो तुम्हारी पेंग फैमिली को छोड़ेंगे? वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी तक तो उन्होंने तुम्हारी पेंग फैमिली को ही मार दिया होगा। सभी लोग वहाँ मारे जा चुके होंगे, पेंग डेह्यूक भी। तो हमारा एमसी वहाँ से खड़े हुए होता है और उससे कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो और मुझे बहला रहे। तभी और कहता है कि तुम जिस मुंह से बकवास कर रहे हैं, मैं ज़रूर श्योर करूँगा कि मैं तुम्हारा ये मुंह ही बंद कर दूंगा और तुम्हें नर्क की आग में जला कर ही रखूँगा। और तभी वो जो पर्सन है वो हंसने लगता है और वो कहता है, तुम्हें यह दूसरा मौका मिलेगा ही नहीं क्योंकि मैं तुम्हें अभी ही मार डालूंगा। इस पर्सन का नाम है दोस्तों मै गियो जू। इस पर्सन का नाम है जो हमारे एमसी के सामने लड़ाई कर रहा होता है और वो हमारे एमसी से बहुत ताकतवर होता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? तो हमारा एमसी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं गियोजू, मैं तुम्हें। इतना कहते ही वो अपने दांत ही बींच लेता है। तभी जो मैं गियोजू है वो हमारे एमसी पर हमला करते हुए कहता है कि जाओ, तुम्हें तुम्हारे पेंग फैमिली के साथ ही मैं भेज देता हूँ। आज से इस मुरीम वर्ल्ड में कोई पेंग फैमिली ही जिंदा नहीं रहेगी। इतना कहते ही वह हमारे एमसी के शरीर में तलवार डाल देता है और हंस रहा हुआ होता है और वह वहाँ से जाते हुए कहता है, अलविदा, अगली बार हम कभी नहीं मिलेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर खुद से बात करते हुए कहता है, क्या यह मेरा अंत है? 15 साल पहले मुझे यह पता था कि पेंग डेह्यूक मेरा इस्तेमाल कर रहा है कि मैं मास्टर के कारण छुप रहा हूँ, क्योंकि मास्टर ने मुझे अपना सर ऊपर करने का कहा और कहा कि तुम आज से पेंग फैमिली की रक्षा करोगे और तुम पेंग फैमिली के मेंबर हो और तुम्हें ही पेंग फैमिली की रक्षा करनी होगी। और उसका बेटा पीछे रहकर कहता है कि ये फादर को क्या हो चुका है जो इस
गंदी नाली के कीड़े को ही पेंग फैमिली में शामिल कर रहे हो। क्या डिस्कस्टिंग पर्सन है ये, हटाओ इसे। इतना कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर वापिस अपनी आंखें बंद कर देता है और वो मन में सोचता है कि मेरे मास्टर और मेरे दोस्तों, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। मेरी जो साथी है, मेरी तलवार, मैं कभी तुमसे अगली बार मिल ही नहीं पाऊँगा। इतना कहकर उसे कोई कहता है, यंग मास्टर अपनी आंखें खोले, आंखें खोल लें। तो उसके दो सर्वेंट उसे उठा रहे होते हैं और कहते, यंग मास्टर। तो हमारा मेन कैरेक्टर तभी अपनी आंखें खोल देता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ, क्या मेरा पुनर्जन्म हो चुका है? और वो दोनों सर्वेंट कहते हैं, यंग मास्टर आपको क्या हो चुका है? और एक कहता है, यंग मास्टर आपने फाइनली अपनी आंखें खोल दी है। और लड़की कहती है, यंग मास्टर। और फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर आपने फाइनली अपनी आंखें खोल दी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं कहाँ हूँ, मैं किस जगह पर हूँ? तो वो उनसे आईना मांगता है। तो वो उन यंग मास्टर को आईना देते हैं और वो अपना शरीर आईने में देखने लगता है। मुंह आईने में देखते हुए कहता है, क्या मेरा पुनर्जन्म हो चुका है? और कुछ देर बाद वो एक ग्रेवयार्ड में जाता है जहाँ उसके ब्रदर की ग्रेव पर जाता है और वहाँ वह फूल रखते हुए अपने ब्रदर को कहता है कि मैं फिर से पुनर्जन्म हो चुका है मेरा इस बॉडी में। और वह सोच ही रहा होता है, तभी उसके दिमाग में बहुत ज़ोर से सर दर्द करने लगता है और वहाँ से उठते हुए सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, ये मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी ये पुरानी ये आदत वापस आ चुकी है, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे पुरानी बातें याद आ रही है। और वह यह सोच रहा होता है, तभी उसके सर्वेंट उसको पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो वो कहता है, कुछ नहीं, मुझे कुछ देर के लिए मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। और वह वहाँ से धीरे धीरे जाने लगता है और एक जगह पर आकर वो अपना हाथ मारते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरा पुनर्जन्म इस बॉडी में हो चुका है और मैं पुनर्जन्म होते ही इस बॉडी में आ चुका हूँ, मेरे भाई की बॉडी में। और फिर वह सोच रहा होता है, तभी उसको एक आवाज़ आती है कि क्या तुम ठीक हुए? और तब उसकी आवाज़ सुनते ही वो कहता है, मैं तुम्हें ही देखने आया हूँ। और हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, ये यंग मास्टर पेंग डेह्यूक है, जिसने ही जो एक ट्रेटर ही है, जिसने ही इसके भाई को मरवाया है। और उसको देख के हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और वह अपना पंच बनाते हुए सोचता है कि मैं इसे अभी मार डालूं। परंतु हमारा मेन कैरेक्टर यह कर नहीं पाता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही बीमार रहता है। और जो पेंग डेह्यूक है उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हुआ, कुछ तुम्हारे साथ गड़बड़ है? तुम्हारा शरीर अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, फिर भी तुम यहाँ आए हो, क्या तुम ठीक हो? और वो इतना कहते हैं, वो हमारे मेन कैरेक्टर के से मज़े ले रहा होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम अभी भी ढंग से ठीक नहीं हुए और तुम यहाँ इस ग्रेवयार्ड पर इस कुत्ते से मिलने आ गए। यह कुत्ता ही था और इसने अपने मास्टर को ही रक्षा नहीं कर पाया, इसीलिए यह मारा गया। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी भी ऐसी ही बारी आएगी और मैं विश करता हूँ तुम भी चले जाओ। और वो पिछले सेंटिमेंटल मतलब पुराने टाइम में सोचता है कि मुझे इसने बहुत ही मारा और डराया है, क्योंकि मैं कमज़ोर था उस टाइम और यह मुझे हमेशा धमकाया करता था। और
मुझे मजाक करता था कि तुम कमज़ोर हो और तुम हमारी रक्षा कैसे करोगे, तुम तो एक वफादार कुत्ते कहलाने के लायक ही नहीं हो। इतना कहते हुए वो हमारे मेन कैरेक्टर के मजाक उड़ा रहा होता है और वो कहता है, तुम सिर्फ एक कायर हो, तुम एक लोफर हो। तभी उसकी नज़र उसके भाई के ग्रेव पे जाती है और वो उसके उस फूल को देखते हुए कहता है, ओ तुम इस कीड़े से मिलने आए हो। ये तो पहले से कीड़ा ही था जो अपने मास्टर की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए मारा गया। ये इतना कहते ही वो कहता है, यह नाम पेंग ये तुम्हारे पर सूट ही नहीं करता है, तुम सिर्फ एक कुत्ते हो। इतना कहते हुए वो उस ग्रेव पर जोर से लात मारता है और कहता है कि तुम कुत्ते हो। और वह कहता है, वेल तुम भी इस कुत्ते से डिफरेंट नहीं हो और तुम भी एक कुत्ते ही हो। और वो कहता है, मैं यकीन करूँगा कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ। और वो इतना कहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, तुम ट्रेटर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो पेंग डेह्यूक वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम्हारा अच्छे से केयर करना ब्रदर, और मैं विश करता हूँ कि तुम भी जल्दी तुम्हारे भाई की तरह मर जाओ। मैं विश करता हूँ कि तुम दोनों ही जल्दी ही मारे जाओ। और वह वहाँ से जाते हुए चले जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पेन डेह्यूक। तभी उसके दोनों सर्वेंट बैठ जाते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं ज़रूर मार्शल आर्ट सीखूंगा और मैं इसे हरा के ही रखूंगा। तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को देख के मन में सोचती है कि हमारे यंग मास्टर को क्या हो चुका है। और वो लड़का सोचता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को क्या हो चुका है जो बहुत ही बदल गए हैं। और वो लड़की कहती है, यंग मास्टर क्या आप सच में ही ये सीखने वाले हैं? ये बहुत ही रेकलेस हैं और आप ये नहीं कर सकते हैं। और वो जो लड़का मन में सोचता हो कहता है, हमारे यंग मास्टर को क्या हो चुका है जो सिर्फ मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। और वो उन दोनों से कहता है, तुम मुझे फॉलो करोगे आज से। तो वो दोनों उसके नीचे बैठ जाते हैं और वो मन में सोचते हैं, हमारे में यंग मास्टर बहुत ही अलग लग रहे हैं। और वो दोनों हमारे एमसी को ग्रीट करते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद वो मन में सोचता है, मैं ज़रूर ही मार्शल आर्ट सीखूंगा और मैं ज़रूर कंफर्म करूंगा कि मैं तुम्हें एक ज़रूर सबक दे सकूं। और कुछ देर के बाद हमें एक कैंडल का सीन दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ कल्टीवेशन कर रहा होता है। और वह कहता है, मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही जगह पर हूँ। और वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझ में भी ये शक्ति है कि मैं मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ। इतना कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो सोचता है कि मैं जो पुराने टाइम में भले कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर इस बार मेरे पास बॉडी भी है और मेरी सोल दूसरी है, मैं रिनकारनेट हुआ हूँ तो मैं ज़रूर यह करूँगा। और इतना कहते ही उसे कुछ महसूस होता है और वो अपनी आंखें खोल देता है और वो देखने लगता है कि क्या यह मेरा कंप्लीट हो चुका है। तभी वो ब्रेक थ्रू करता है और उसकी जो ओरा है वो पूरे रूम में फैल चुका हुआ होता है और बहुत ही चमक रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है और वो सोचता है, हाँ फाइनली मैंने ये कर लिया। और वहाँ से वो भागते हुए कहता, फाइनली फाइनली मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं ये कर सकता हूँ। और तभी दोनों सर्वेंट बात कर रहे कि यंग मास्टर सोगाजू कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तभी जो लड़की जिसका नाम गाउल है वो कहती है, यंग मास्टर सोगाजू कंपटीशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पर उनको पता है कि सोगाजू कंपटीशन में चारों भाई एक दूसरे के सामने होंगे।
और हमारे यंग मास्टर क्या कर सकते हैं? तो जो दूसरा है उसका नाम है चियोल, वो कहता है हाँ वो कर सकते हैं। और तभी वो लड़की कहती है हाँ वो अभी यंगर हो चुके हैं तो वो अपना खुद का ख्याल रख सकते हैं। तभी उसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर चल के आ रहा होता है। तभी दो बंदे देखते हैं, कहते हैं क्यों ये कल्टीवेशन नहीं कर सकता, फिर भी ये कहाँ आ चुका है। और वो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम बेडास लुक के साथ वहाँ आने लगता है। तभी उसको देखते ही लोग बात कर रहे हैं कि मैंने सुना था कि ये पिछले टाइम से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा है, ये फिर से कोशिश कर रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चियोल तुम यहाँ रुको, मैं ऊपर जाके लेके आता हूँ कुछ बुक्स। तो वो कहता है ओके। और वो मन में सोचता है यंग मास्टर पहले तो नीचे से लेते थे, अब ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऊपर जो मार्शल आर्ट कर सकता है वो जा कर सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और वो मन में सोचता है अब तो मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ, तो मैं किस लिए डरता हूँ। और वो इतना कहकर वो ऊपर जा रहा होता है और वो सोचता है इस बार मैं अच्छी कल्टीवेशन की बुक लूँगा। और वो कहता है ये सीढ़ियाँ मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैं पिछले टाइम में नीचे से बुक्स लेता था और मैं मेरे ब्रदर्स को ऊपर ले जाते हुए देखता था कि मेरे ब्रदर्स ऊपर से ले जा सकते हैं। और वो इतना याद कर रहा होता है और वो सोचता है इस बार मैं कर सकता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से ऊपर जा रहा होता है और वो मन में सोचता है इस बार मैं अच्छी सी कोई बुक लूँगा। तभी दो गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कृपया तुम यहाँ ही रुको। और वो कहते हैं कि तुम मार्शल आर्ट सीख नहीं सकते तो तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम्हारे पास मार्शल आर्ट की स्किल ही नहीं है, तुम्हारे पास उसकी कला ही नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे मार्शल आर्ट नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता हूँ? और हमारा मेन कैरेक्टर उनके भाले पकड़ते हुए उनको कहता है अब मेरी मार्शल आर्ट स्किल तुम देखो। इतना कहकर वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल दिखा रहा होता है और वो जोर से उनसे वो जो भाला है वो पकड़ते हुए जोर से अपनी स्किल का यूज़ करता है। तभी वो उन दोनों को वहाँ से उठा के फेंक देता है और वो भी चौकन्ने हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या ये मार्शल आर्ट स्किल यूज़ कर सकता है? तो हमारा मेन कैरेक्टर खुद को हाथ को देखते हुए कहता है हाँ यही है मार्शल आर्ट स्किल की पावर। और दोनों गार्ड कहते हैं हाँ तुम जा सकते हो, तुम कोई सी भी बुक या कोई सी भी स्किल यहाँ से ले सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुंह पर स्माइल लाते हुए कहता हाँ हाँ ये पावर, इस पावर से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इतना कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ कुछ स्किल या बुक्स ढूंढ रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे कौन सी स्किल लेनी चाहिए जो बहुत ही अच्छी है। और वह एक स्किल को लेते हुए कहता है हाँ यही ये अच्छी है। हमें उस स्किल के बारे में बताया जाता है कि यह एक स्किल है जिसका नाम है माउंटेन लोइन किंग। और यह बहुत ही खतरनाक स्किल होती है जिससे आप एनिमी को डाउन कर सकते हैं। और वह सोचता है हाँ यह मेरे काम की स्किल है। और वो कुछ और स्किल वहाँ से ढूंढने लगता है और वो सोचता है हाँ यह स्किल भी मेरे काम आ सकती है। इतना कहते हुए वो चियोल को बुलाता है और कहता है चियल तुम इधर आओ। तो जो सर्वेंट है वो कहता है यंग मास्टर। और वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम इधर आओ, मैं तुम्हें ये स्किल दिखाना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद हमें कुछ दिनों के बाद सीन दिखाया जाता है योमू, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। और वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो सोचता है हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ। और जो सर्वेंट है वो सोचता है कि यंग मास्टर क्या हो चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें बंद करता है और के मन में सोचता है कि मैंने ब्रेक थ्रू किया है तो मैं स्किल को भी ज़रूर यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि स्किल
भी एक कॉम्बैट ही है। इतना कहते ही वो अपनी स्किल का यूज़ करने लगता है, जिसका नाम है डोंग पेंग ज्यूस मार्शल स्किल, किंग ऑफ द माउंटेन भी बोल सकते हैं हम। और जो उसका सर्वेंट है वो देखते ही कहता, हाँ क्या बात है बिड़ू, बहुत ही शानदार है। इतना कहते हैं वो सोच रहा था, हमारा हीरो अपनी फुट स्टेप को आगे इधर से इधर कर रहा होता है और वो सोचता है हाँ ये स्किल इस बार कंप्लीट हो सकती है। इतना कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उस स्किल को परफॉर्म करने लगता है कि इस स्टेप से इस स्किल को बना सीखा जाता है, इस स्टेप से इस माउंटेन लोइन किंग की स्किल को हम कर सकते हैं। इतना कहकर हमारा मेन कैरेक्टर टाइगर नाइफ करके स्किल यूज़ करता है। तो जो सर्वेंट उसको देखता है वो मन में सोचता है, क्या यंग मास्टर ने कर लिया है यह। यंग मास्टर वो कहता, क्या बात है यंग मास्टर, आपने तो ये स्किल बहुत ही जल्दी सीख ली है, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर एटीट्यूड में आता कहता, क्या ये तुमको पता है नहीं था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये स्किल तो मामूली थी, मैं और एक और कर सकता हूँ। सॉरी गाइस, मैं मजाक ही कर रहा था। वो सर्वेंट सोचता है कि यार यंग मास्टर बहुत ही बदल चुके हैं, वो कल्टीवेशन कर सकते हैं, स्किल का यूज़ कर सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार को हाथ में लेते हुए मन में सोचता है, वो इंसान कौन से लेवल में था जो मुझे हरा कर चले गया, मैं ज़रूर श्योर करूँगा कि मैं अगली बार उसे हराऊँगा। तभी हमें मेगियो जू का सीन दिखाया जाता है, जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को पिछली बार मारा था। वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। तभी कोई उसे बुलाता है कि सान योंग, ये कोई उसका दूसरा नाम होगा दोस्तों। और वो बच्चा उसके पास आते हुए कहता है, सान योंग तुम कैसे हो। और वो उसके पास आते हुए उससे गले लगता है और वो कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही याद कर रहा था, तुम कैसे हो। तो जो मेगियो जो है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। तो वो बंदा कहता है, हाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा था और मैं अब खाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। और वो मन में सोचता है कि ये प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहना है। और वो उसे कहता है, तुम हमेशा ही प्रैक्टिस करते रहो, तभी जाके तुम स्ट्रॉन्ग ही बन पाओगे। और वो लड़का कहता है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। और वो इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, जो मेगियोजू वो बात करते हुए कहता है, मैं अभी भी बहुत भूखा हूँ। और इतना कहते ही हमारा यह एपिसोड ख़त्म होता है और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे बहुत सारे खून और लाशें पड़ी हुई होती हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही मस्त खाना बना हुआ होता है और हमारा मेन कैरेक्टर और उसके दो सर्वेंट खाना इंजॉय कर रहे होते हैं। और जो लड़की है वो कहती है, यंग मास्टर आज आपका बर्थडे है, तो आप सेलिब्रेट हम नहीं करोगे। तो वो कहता है, मेरी फैमिली तो आप ही हैं, तो मैं और दूसरे को किसको याद करूँगा। तो लड़की कहती है, यंग मास्टर आप उदास ना होए, हम आपकी फैमिली हैं। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और वो कहता है, तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे। तो जो दोनों सर्वेंट है वो देखते हैं कौन है। तभी उनकी नज़र जाती है एक व्यक्ति पर, जो हमारे मेन कैरेक्टर का तीसरा एल्डर ब्रदर होता है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को वो भी बुल्ली बहुत करता है। तो वो लड़की कहती है, यंगेस्ट मास्टर आ गए हैं। और इतना कहते वो वहाँ से खड़ी हुई होती है और हमें दिखाया जाता है उसका नाम पेन सोहयोक, जो थर्ड यंग मास्टर है पेंग फैमिली का। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक सुनहरी चांदनी रात। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकलते हुए कहता है, तुम्हें किसने याद किया, तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने तो तुम्हें याद नहीं किया। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि जब मैं छोटा था तब ये भी मुझे बहुत बुली किया करता था, मुझे बहुत बार इसने डराया धमकाया, मुझे मारा है।
मैं उस समय कमज़ोर था पर इस बार नहीं हूँ। मैं इस बार इसके मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तो वो कहता फिर भी पोलाइट हुए कहता है कि थर्ड एल्डर ब्रदर यहाँ क्यों आए हैं? तो जो थर्ड एल्डर ब्रदर है वो कहता है आज मेरे भाई का बर्थडे है और मैं कैसे नहीं आऊँ? लो मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। इतना कहते हमारे मेन कैरेक्टर पे वो कीड़े फेंक देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के बहुत गुस्सा होता है और वो हंस रहा होता है। लो मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन लाया हूँ, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इतना कहते हैं वो बहुत हंस रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस कीड़ों को पकड़ते हुए मन में सोचता है मैं इसका क्या करूं? मुझे बदला लेने में बहुत ही मजा आएगा इस बार। इतना कहते वो उस कीड़े को ही मार देता है। बहुत बेडास लग रहा है हमारा मेन कैरेक्टर यार दोस्तों। तभी वो कहता है तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा। तो जो थर्ड ब्रदर है वो कहता अच्छा तुम्हारे में इतनी हिम्मत आ गई जो तुम्हारे बड़े भाई को तुम डरा धमका सकते हो। बाबू को बहुत ही जोश चढ़ गया है बच्चे। और वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मुट्ठी करके हमारे मेन कैरेक्टर को मारने की कोशिश करता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर भी दोस्तों कम नहीं है, वो भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ एक हाथ से ही रोक लेता है और कहता है तुम्हारी ये ट्रिक्स अब काम नहीं करेगी। इतना कहकर वो हमारा उसका जोर से हाथ पकड़ लेता है। और जो थर्ड ब्रदर है वो अपने मन में सोचता है क्या इतनी ताकत, ये बच्चा कहाँ से इतनी ताकत ले आया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस बच्चे में इतनी ताकत आ गई। और वो उसकी तलवार को देखते हुए कहता हाँ ताकत के टाइम में नहीं हरा सकता हूँ पर मैं तलवार में इसको जरूर हरा दूंगा और मैं इसे फिर पनिश करूंगा। और वो कृपी सी स्माइल दे रहा होता है और दोनों सर्वेंट डर गए होते हैं और वो कहते हैं यंग मास्टर झगड़ा मत कीजिए। वो बेचारे बहुत शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं पर रियल में वो शरीफ नहीं है दोस्तों, आगे आपको देखने मिलेगा। और वो जो थर्ड ब्रदर है वो कहता है मैं तुम्हें 5 चांस देता हूँ कि तुम मुझे अपनी तलवार से हरा के दिखाओ। अगर तुमने तलवार से हरा के दिखा दिया तो मैं तुम्हें आज के बाद कभी बुली नहीं करूँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है फिर 5, मैं तुम्हें 5 के अंदर ही हरा डालूंगा। इतना कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो उसके थर्ड ब्रदर पर हमला कर देता है। तो वो थर्ड ब्रदर चकित हो जाता है कि क्या। और वो हमारे मेन कैरेक्टर का हमला है वो मुश्किल से ही रोक पाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत ही बेडास तरीके से अपना बदला ले रहा है दोस्तों। और वो सोचता है कि या क्या तलवार में भी इतनी पावर, अगर ये काश ये बच्चा खाता क्या है? मैं तो बहुत कुछ करता हूँ पर मुझ में इतनी ताकत नहीं है। तो वो कहता थर्ड ब्रदर कहता है वेट रुको, 1 मिनट रुको, मुझे भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने दो। तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ एक नल्ला हूँ तुम्हारे जैसे? मैं तुम्हारे से बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मैं तुमसे पावरफुल हूँ, ऐसा मत सोचना है। और इतना सोचते हैं वो बहुत गुस्से में सोचता है कि इसमें इतनी शक्ति कैसे आ गई। और वो इतना सोच रहा होता है तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओ तुम तो अच्छा एक ही मूव में हार गए तो अगली बार कहाँ टिक पाओगे तुम मेरे से। और इतना कहते ही जो थर्ड ब्रदर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे ललकारने की, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते जो थर्ड ब्रदर है वो अपनी स्किल को एक्टिव कर देता है जिसका नाम है स्पिरिट सर्कल फोर्स वॉल। और वो इतना कहते ही हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है और वो बहुत खतरनाक हमला करता है हमारे मेन कैरेक्टर पर दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने फुट स्टेप का यूज़ करते हुए उसके जो स्किल है ना उसको रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या ऐसी ट्रिक, ये ट्रिक तो मुझ पे काम नहीं करेगी। और हमारा मेन कैरेक्टर एक ही स्लेश में उसके थर्ड ब्रदर को वहीं गिरा देता है। और उसका थर्ड ब्रदर वहां गिरते हुए कहता आह मेरे साथ ये क्या हुआ, इस बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? वो मन में सोच रहा होता है। तभी
जो उसके सर्वेंट होते हैं वो कहते हैं, यंग मास्टर रुक जाइए, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर कह रहते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके थर्ड ब्रदर के सामने आते हुए कहता है, क्यों, तुम तो 3 ही मूव में हार चुके हो, तुम 5 मूव की बात कर रहे होते। इतना कहते हमारा मेन कैरेक्टर उसको गले से पकड़ लेता है, कॉलर पकड़ के उसको एक जोर से गुस्सा मारता है दोस्तों। मतलब पुराने टाइम का बदला फुल ले रहा है हमारा एमसी, और उसको मारते हुए कहता है, कैसा लगा दोस्त, पिछली बार मैंने खाई थी, इस बार तेरी बारी, इसलिए लोगों को कभी मत कम आका करो। उसके बाद हमें कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है, और वो हमारा मेन कैरेक्टर जो मेन फैमिली हॉल में जाता है और वो उसके मास्टर को ग्रीट कर रहा होता है। तो कहता है कि मास्टर ग्रीटिंग आपको, और हमें दिखाया जाता है जो पेंग फैमिली का पेट्रियार्च है जिसका नाम है पेंग जियोन। वो कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम वापिस अच्छे हो गए हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या मास्टर बहुत ही बीमार ही लग रहे हैं, मास्टर मैं आपको बहुत ही मिस करता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर रिकार्नेट हुआ है दोस्तों, तो उसको पहले दिनों की याद आ रही है कि जो फैमिली हेड है ना, उन्होंने उसकी कितनी मदद की थी। और तभी जो फैमिली हेड है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, तो मैंने यह सुना था कि तुमने तुम्हारे थर्ड ब्रदर को हरा दिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर चकित हो जाता है और वो मन में सोचता है, क्या फैमिली हेड को पता चल चुका है क्या। और वो माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैं अगली बार ये गलतियां ज़रूर नहीं करूँगा। तो वो हमारा मास्टर वो कहता है कि अरे भाइयों के बीच में तो चलता रहता है, वो कुछ ज़रूरी बात नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर वो उसको कहता है, मेरे मास्टर बहुत ही अच्छे हैं, काश वो ही अगले पेट्रियार्च रहते हैं, पर वो अभी बहुत बीमार हैं। तो जो जो मास्टर है वो कहता है, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि तुम क्या करोगे, पर तुमने सडनली बहुत ही अच्छा काम किया है अपनी जो टैलेंट को जगाकर, और तुम बहुत ही बदल चुके हो, तुम्हारी स्किल्स बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी है। और वह बहुत खुश हो रहे होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मेरे मास्टर बिल्कुल नहीं बदले, वो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। तो हमारा जो मास्टर है वो कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि तुम भविष्य में और ही आगे बढ़ो और तुम भविष्य में और करो। और वो फ्लैशबैक में जाते हुए कहते हैं कि ये बच्चा पिछली बार से ही सोचता था कि मैं बहुत ही अच्छा बनूंगा। और वो अपनी आंखें नम करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही आगे बढ़ोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर उनकी बातें सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को भी आंसू आ जाते हैं, और वो मन में सोचता है कि मेरे मास्टर इस दुनिया में अकेले ही है जो मेरी चिंता करते हैं। और जो मास्टर है वो सोचता है कि मैं जब जिन्हों को सेंड कर दूंगा एस्कॉर्ट में, तो मैं आराम से मर सकता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं इस बार बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। और हमें कुछ देर बाद एक कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हर महीने कॉन्फ्रेंस होता है दोस्तों। और जो ये बंदा है ये मेन एक्टिंग लीडर है, और ये अपना थर्ड यंग मास्टर है जी। शाम को दोस्तों मार खा के अपने मेन कैरेक्टर से आया था। और उसके बाद ये सेकंड यंग मास्टर है जिसका नाम है पेंग जोन ग्योक। और ये जो मेन है जिसका नाम है पेंग डहयुक, जो सबसे बड़ा है, और ये ही सबसे बड़ा छूतिया है दोस्तों। और जो एक्टिंग लीडर है वो उनसे कहता है, तो इस बार की शुरुआत हम करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं लेट हो चुका हूँ पर मैं क्या आ सकता हूँ। तभी सब लोग हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या, कौन है। तो हमारा जो थर्ड ब्रदर उसको देखते ही सोचते,
क्या ये कैसे आ गया? और तभी दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो कहता है मैं लेट हो चुका हूँ मंथली मीटिंग में, पर मैं आज के बाद से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर पहली बार आया है दोस्तों। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का घर दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ उसका सर्वेंट एक तलवार को वह कर रहा होता है। और तभी जो लड़की आती है और कहती है तुम क्या कर रहे हैं, यंग मास्टर कहाँ गए हैं? तो वो कहता है यंग मास्टर पेट्रिया से मिलने गए। तो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है क्या, यंग मास्टर पेट्रिया से मिलने गए हैं? तो वो उसकी तलवार को एकदम धार धार करते हुए कहता है हाँ वो उनकी डेस्टिनी है, तो वह उनकी डेस्टिनी के आगे जाएंगे ही जरूर, वो पीछे क्यों रहेंगे। तभी हमें टाइगर टेम्पल मतलब उस हॉल का सीन दिखाया दिया जाता है, जहाँ सभी भाई बैठे हुए होते हैं दोस्तों, और वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी जो थर्ड ब्रदर हमारे मेन कैरेक्टर को देख के मन में सोचता है इस बार तो मैं हार गया, पर अगली बार मैं तुम्हें जरूर हरा के रहूँगा। और जो फर्स्ट ब्रदर है वो उन्हें सोचता है ये कुत्ता कहाँ से आ गया, इसको तो मर जाना चाहिए था, पर ये कहाँ से आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है पेन डेह्यू रुको, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर दूंगा। और तभी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर देख के जो मेन होता है वो सोचता है कि मैंने सुना था कि जो मेन कैरेक्टर ने जो थर्ड ब्रदर को है वो बहुत आसानी से हरा दिया है, ये कैसे हो सकता है। तभी जो हेड इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है तो एक्टिंग मास्टर क्या हम शुरुआत कर सकते हैं। और वो बताता है जो वॉरियर थे जिसको मेन फैमिली के प्रति कुछ द्वेष था, हमें उन्होंने को बंदी कर लिया है और उन्हें स्क्वाड से फोर्स से हटा दिया है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि पिछले टाइम में जो मुझे मारने की जो साजिश की थी पेन डेह्यूक ने थर्ड ब्रदर और उनके साथियों पे डाल दी थी, और वो खुद को बता रहा था कि मैं बहुत ही इनोसेंट बंदा हूँ। वो इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा था, पर पूरे कारनामे उसने ही किए थे, पर वो इनोसेंट बन गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चाय पीते हुए कहता है जो पेंग फैमिली का ये असैसिनेशन वाला मैटर था वो थर्ड ब्रदर संभाल रहे थे, उसका क्या हुआ? वो असैसिनेशन कंप्लीट हो गया क्या? थर्ड ब्रदर ने उसमें कुछ ही नहीं किया, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। तो वो लोग सोचते हैं कि क्या ये बात सच है, जो थर्ड यंग मास्टर है उन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया, उसमें कुछ जांच पड़ताल नहीं की। तो लोग बात कर रहे यह थर्ड यंग मास्टर तो ऐसे ही है। तो जो पेंग डेह्यूक है वो हंसते हुए कहता है तुम तो कुछ नहीं कर सकते, वो मन में सोच रहा होता है। और वो के मन में सोचता है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से खड़े हुए होता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस बार का जो केस है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, मैं आपको प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि मैं भी सीट के लिए लायक हो सकता हूँ। तभी थर्ड ब्रदर वहाँ से उठते हुए कहता है तुम नालायक नाकारा, तुम क्या कर सकते हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। तभी जो सेकंड ब्रदर है वो सोचता है इस बार इसको चांस देना चाहिए, और वो अपनी बात को बताते हुए कहते हैं तुम कृपया दोनों कुछ समय के लिए रुक जाओगे। तभी थर्ड ब्रदर उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है, और तभी जो सेकंड ब्रदर है वो बताता है कि एक बेक यूमा नाम का व्यक्ति है जो बहुत ही खतरनाक इंसान है, जिसने अभी तक 7 औरतों को मार दिया है और उनकी लाइफ एनर्जी से वो कर रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा हुआ होता है और कहता है कि इस बार का ये यूमा वाला केस मैं ही सोल्व करूँगा, और मैं खुद को प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि मैं भी सक्षम हूँ इस सीट के लिए। तो उसका जो सबसे बड़ा ब्रदर है पेंग डेह्यूक
वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी थर्ड ब्रदर हमारे मेन कैरेक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम नालायक, तुम्हारे से तो कुछ नहीं हो सकता, तुम इस केस को सोल्व कर सकते हो क्या? और वो हमारा मेन कैरेक्टर तभी उससे कहता है, तुम तो मुझसे ही हार गए थे और तुम क्या केस लड़ पाओगे? और वो हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा हो रहा होता है और वो सोचता है, मैं इस बार तो हार गया पर मैं अगली बार जरूर तुम्हें हरा के रहूँगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ झटक देता है और जो सेकंड ब्रदर है वो भी कहता है कि इस बार हम फोर्थ ब्रदर को मौका दे सकते हैं। तभी जो मिलिट्री फोर्स का हेड है वो भी कहता है, इस बार फोर्थ भाई को देना चाहिए कि वो कर सीट के लिए लायक है या नहीं। और वो कहता है, मैं आप पर ही निर्भय करता हूँ। तभी जो एक्टिंग लीडर है वो भी सोचता है कि जो मिलिट्री के लीडर है वो भी कह रहे हैं कि इस बार इस बच्चे को मौका दिया जाए, तो मैं भी यही सोच सकता हूँ कि तभी जो पेंग डेह्यूक है वो भी कहता है, पर तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है, तुम कुछ कर सकते हो? तुमने तो कुछ ही नहीं किया है अभी तक, तुम्हारे पास कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या तुम मुझे कंपटीशन से हटाने की कोशिश कर रहे हो? पर पेंग डेह्यूक, तुम्हें पता नहीं कि मैं इस बार अलग हूँ। मैं हर बदले का चुन चुन के तुमसे जवाब लूँगा और मैं तुम्हें ज़रूर हरा के रहूँगा। तभी जो थर्ड ब्रदर होता है वो भी कहता है, ये कुछ नहीं कर सकता, इससे तो कुछ नहीं होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पर हाथ रखते हुए कहता है, क्यों ब्रिक ब्रदर, तुम पिछली बार तो मुझसे ही हार गए थे और तुम इस बार मुंह बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? पर तुमको पता नहीं है कि पिछली बार तो मैंने तुम्हें जानबूझकर ही छोड़ दिया था। अगर मैं नहीं रहता तो पिछली बार मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देता। तभी जो एक्टिंग लीडर है वो कहता है, तो इस बार का जो केस है हम फोर्थ ब्रदर को देंगे, जो हमारे एमसी को देते हैं। तो सभी उसके जवाब पर हाँ करते हैं और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को केस मिल जाता है कंपटीशन के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी सबसे शुक्रिया लेता है और कहता है, मैं ज़रूर ही यह बेक यूमा को पकड़ूंगा। और जो सबसे बड़ा भाई होता है वो कहता है, हाँ कोशिश करना, अगर तुम फेल हो गए तो तुम अगली बार से कंपटीशन के लिए खड़े ही नहीं हो पाओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वेट एंड वॉच, आई विल कंप्लीट इट। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ट्विन घोस्ट माउंटेन का, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आया है उसके जो फ्रेंड के साथ, जिसका नाम है सियोल, वो सर्वेंट है उसका। तो वो कहता है, यहाँ तो बहुत सुनसान रास्ता है यंग मास्टर, हम कैसे आ गए? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इस बार वो यहाँ आएगा और इस बार जो लड़की है उसको यहाँ से ही वो करेगा। तो वो कहता है, आपको कैसे लगा? तो वो कहता है, जिस लड़की की गर्दन में जो एक स्पॉट रहता है ना, वो उसको देख के ही आता है। तो समझ जाओ कि इस बार वो अगला निशाना इस लड़की का है। और मन में सोचता है, मैं डेफिनेटली इस बार उसको पकड़ूंगा। बेक यूमा, तुम इस बार मेरे हाथ से नहीं बच के जा सकते हो। मैं इस बार डेफिनेटली तुम्हें पकड़ूंगा और मैं कंपटीशन में बनना रहूँगा। और वो कहता है, बेक यूमा से सिमिलर भी हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ। और उसने बहुत सारी वुमेनों को स्पॉट किया है नेक पर और मारा है उनको। तो जो सर्वेंट है वन में सोचता है, यंग मास्टर को इतना कैसे पता है? क्या यंग मास्टर बहुत जांच पड़ताल कर रहे थे? तभी हमें एक खूबसूरत सीन दिखाया दिया जाता है, एक माउंटेन का सीन दोस्तों, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर और उसका जो साथी चल के जाता है। तो वो कहता है, यंग मास्टर, मुझे कुछ यहाँ फेमिलियर ओरा मालूम पड़ा है। और वो सोचता है कि यंग मास्टर पिछले कुछ टाइम से बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं कंपटीशन में बनने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में हंसते हुए सोचता है, इस बार मैं तुम्हें जरूर पकड़ के रहूँगा, इस बार मैं तुम्हें पकड़ूंगा भी और मैं करूँगा। तो वो कहता है, पेंग जीजियोक ने मुझे कहा था कि तुम कर सकते हो। तो वो कहता, क्या?
और वो मन में सोचता है कि यंग मास्टर को क्या हो चुका है। और वो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं इस बार उसको बिल्कुल ही नहीं जाने दे सकता। अगर मैं हारा तो मैं कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगा। तभी उन्हें कुछ और मालूम पड़ता है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा होता है। और वो सोचते हैं कि हमारा पीछा कौन कर रहा है। तभी वो चौकन्ने हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं है। और वो सोचते हैं कि या कोई था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता कोई नहीं, नथिंग, कोई नहीं था। और जो फिर वो धीरे धीरे जानने लगते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चुप रहो और धीरे यहाँ से चलो, बहुत लंबा रास्ता है। और तभी हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है दोस्तों। वहाँ एक कुछ हमें और दिखाया जाता है जो दूसरे एक असैसिनेशन का होता है, एक असैसियन। और दोस्तों, आपको फाइनली मैं बताना चाहता हूँ कि आप बता सकते हो कि ये लड़का है या लड़की। और वो कह रहा होता है या कह रही होती है कि क्या उन्होंने मुझे देखा था। इसके साथ हमारा जो जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें।